गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में। और आपको कुछ इस प्रकार से मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूल की ओर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वस्तु से संबंधित। जब कोई एक वस्तु होती है, उस एक वस्तु से संबंधित या एक वस्तु के लिए ही हम जिसको हम गिन सकते हैं आर्टिकल के रूप में उनको लिखा जाता है। यहाँ हम जैसे कार लिखते हैं तो ये कार जो है ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने ए लगा दिया। राम हैज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक काउंटेबल वर्ड है, इसलिए हमने एन लगाया। शी इज़ ए गर्ल, ये भी एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने ए लगा दिया। लेकिन कुछ स्थितियों में आपको मैं बता दूं, कुछ नाउन से पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव का रूप दिया हुआ होता है या वर्ड दिए हुए होते हैं नाउन से पहले। उन नाउन के पहले यदि एडवर्ब या एडजेक्टिव का कोई शब्द दिया हुआ है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, गर्ल नाउन तो यहाँ है, लेकिन आर्टिकल जो है हमने यहाँ लगाया है ए आर्टिकल ब्यूटीफुल से पहले, क्योंकि ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है कि पूजा इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर गर्ल जो है काउंटेबल नाउन यहाँ है, लेकिन एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है। एक्सट्रीमली जो है एडवर्ब है, यहाँ ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस स्थिति में एक्सट्रीमली से पहले हमने एन का यूज़ किया है। तो ये दोनों सेंटेंस आप विशेष याद रखें कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले आने वाले एडजेक्टिव तथा एडवर्ब से पहले किया जाता है, और उससे पहले हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर पे चलते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप ये याद रखें कि प्रॉपर नाउन कोई भी होगा। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है किसी का पर्टिकुलर सही नाम जो होता है। जैसे हम जयपुर कहते हैं तो जयपुर एक उसका खुद का पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाम है उसका। यदि हम उसको पिंक सिटी कहें तो वो उसका नाम नहीं हुआ। इसलिए प्रॉपर नाम का मतलब होता है कि उसका खुद का जो रियल नेम होता है वही प्रॉपर नाउन के रूप में हम याद रखेंगे। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थिति या कुछ विशेष स्थितियों में हम आर्टिकल का यूज करते हैं, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, दिस नॉवेल इज़ रिटन बाई नरेश। यहाँ जो नरेश है ये एक प्रॉपर नाउन है। नरेश क्या है? यहाँ प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन से पहले ए लगा हुआ है, तो ये ए क्यों आया? दिस बुक इज रिटन बाई ए सुनीता। तो सुनीता भी एक क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने इससे पहले ए लगाया। ये ए क्यों आया? इसका कारण है कि जो पढ़ने वाला वक्ता जो होता है उस वक्ता को ये नहीं पता कि यहाँ पर ये नरेश कौन है। इसके लिए नरेश जो है वो अनजान है, सुनीता जो है वो अनजान है। इसलिए अनजान व्यक्तियों से पहले या अनजान कोई व्यक्ति होता है अपने से या वक्ता के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति अनजान होता है उस आर्टिकल उस नाउन से पहले, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग ए तथा एन का प्रयोग हम करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल है, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए। इसका अर्थ यहाँ पर ये जाति विशेष का अर्थ ये है कि कोई भी, जैसे हमने डॉग है तो डॉग एक पूरे समूह को इंडिकेट करता है, एक जाति को इंडिकेट करता है। जैसे पिकॉक है, हमने एग्जाम्पल में पिकॉक भी लिखा है, तो पिकॉक के अंदर क्या है? ये भी एक जाति है पिकॉक की, डॉग की। जैसे डॉग को हम लेकर चलते हैं तो डॉग क्या होता है? डॉग यहाँ पर एक पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जी डॉग का नाम भी कोई रख देते हैं, टॉमी रखते हैं, या किसी को किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं डॉग को, तो वो तो उसके प्रॉपर नाम हो गए, लेकिन एक जाति सूचक शब्द यहाँ पर डॉग है। तो यहाँ पर विशेष जो जाति सूचक शब्द जो आते हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से जाति सूचक शब्द यहाँ पर क्या है? ये पीकॉक और यहाँ डॉग के रूप में आया हुआ है। नोट करो। मैं लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो वाट से शुरू होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने भी हैं उनकी शुरुआत यदि वाट से होती है तो वाट के तुरंत बाद वाट जो काउंटेबल, यदि काउंटेबल जो
यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, काउंटेबल नाउन दिया हुआ है, उससे पहले और वाट के तुरंत बाद में हम ए तथा एन आर्टिकल का यूज अवश्य करते हैं। ये आप अवश्य ध्यान रखें। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट के तुरंत बाद में इसका यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्यसूचक वाक्य होते हैं, जो हम आगे वॉइस तथा नरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट पे हम प्रोफेशन से पहले, प्रोफेशन का अर्थ होता है व्यवसाय, आदमी के या व्यक्ति के करने का जो काम होता है वो काम व्यवसाय कहलाता है। यहाँ पर उसको इंग्लिश में प्रोफेशन कहते हैं। तो प्रोफेशन जो है, व्यक्ति का जो भी प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही इज एन MLA, तो MLA जो है वो एक प्रोफेशन है व्यक्ति का, और यहाँ पर हमने एन आर्टिकल लगाया है। ही इज ए कोबलर, वह एक मोची है, तो यहाँ पर कोबलर भी एक क्या है, प्रोफेशन नाउन है। इसी प्रकार से 3rd नंबर एग्जाम्पल में आप पढ़ रहे हैं, 3rd नंबर में है कि ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज हुआ है। ये अध्यापक है, नर्स है, इसी प्रकार से मैनेजर है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये नाउन के रूप में हैं। ये नाउन कौन से हैं, ये प्रोफेशन नाउन है। प्रोफेशन को दर्शाते हैं, व्यक्ति के प्रोफेशन को दर्शाते हैं, व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को दर्शाते हैं, इसलिए हम इनको प्रोफेशन वर्ड कहेंगे। प्रोफेशन वर्ड जो भी आते हैं उनसे पहले हम ए तथा एन आर्टिकल का यूज अवश्य करेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता अन्य व्यक्ति के लिए हम काम में लेते हैं। कोई भी विशिष्ट व्यक्ति है, जैसे मान लो शेक्सपियर है, महात्मा गांधी है, या कोई अच्छा अध्यापक है, या किसी भी एक्टर से संबंधित ले लेते हैं तो कोई एक्टर है, सलमान खान है, या कोई आमिर खान है, अजय देवगन है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति का जो करेक्टर होता है, उस करेक्टर को हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं, वो यहाँ पर विशिष्ट हो जाता है। जैसे मैंने लिखा है कि ही इज ए हिटलर, हिटलर यहाँ पर कोई व्यक्ति था हिटलर, किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर हिटलर की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पर हम किसी विशेषता को और किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ही इज ए गांधी, वह गांधी है, गांधी है नहीं वो, लेकिन उसको गांधी की उपाधि के रूप में या गांधी के रूप में उसको जानते हैं, या उसका व्यवहार ऐसा होता होगा कि वो गांधी की तरह बिहेव करता हो, लेकिन वह यहाँ पर गांधी नहीं है। गांधी के बारे में, गांधी के जैसा उसको बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पर विशेषता के रूप में समझेंगे। ही इज ए सेकंड दारा सिंह, यह दूसरा दारा सिंह है। जैसे कोई भी एक्टर के रूप में मान लो, यहाँ पर दारा सिंह जो है एक ताकतवर या इंसान था, इसलिए यहाँ पर इसको दारा सिंह की उपाधि दी गई है, दारा सिंह के रूप में इसको इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं। 7th नंबर पॉइंट दिया हुआ है, वाक्य में वर्ब का यूज दिया हुआ है। वाक्य में यदि वर्ब आती है, वाक्य में ये वर्ब दी हुई है, कोई भी वर्ब यदि वाक्य में नाउन के रूप में आए, वर्ब है लेकिन वो किसका रूप आ रहा है, किसका यूज किया जा रहा है, उसमें नाउन का यूज, उस वर्ब का नाउन का यूज किया जा रहा है, उस वर्ब दी हुई है, उस वर्ब को नाउन के रूप में समझा गया है, तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल ए तथा एन का यूज करेंगे। यहाँ देखिए, ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, तो यहाँ पर ये जो राइड है ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में इसको नाउन के रूप में माना गया है, इसलिए आप इसको ए आर्टिकल या एन आर्टिकल से दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गोज फॉर ए वॉक डेली, तो यहाँ पर वॉक जो वर्ब है तो ये वर्ब ये नहीं है यहाँ इस सेंटेंस में इसको नाउन के रूप में माना गया है, इसलिए हमने ए आर्टिकल इसके लगाया है। आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक, तो ड्रिंक भी एक वर्ब है और वर्ब के रूप में इसको नहीं मानेंगे इस सेंटेंस में एक नाउन आया, नाउन के रूप में है ये, इसलिए हमने ए आर्टिकल इसमें लगाया है। तो ये आपके पॉइंट 7 नंबर पॉइंट तक हमने स्टडी कर लिया है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं आपको मैं। 8 नंबर पॉइंट पे क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि गिनी, जिस चीज़ में कोई गिनती की जाती है या स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम गिनते हैं, उन गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ में या गिनती के जो शब्द होते हैं, गिनती के जो जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ में हम ए तथा एन आर्टिकल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ए 100, ए मिलियन, ए
कपल, ए 1000 एंड ए डजन। यहाँ पर ये सारे के सारे गिनती के वर्ड हैं, इनके साथ में भी हम ए तथा एन आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हमें जब हाफ का प्रयोग करना हो, हाफ से पहले ए का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वो आप समझिए। यहाँ पर दे रखा है 2 and 1/4 के मीटर के रूप में, तो 2 and 1 क्वार्टर, तो यहाँ पर दे रखा है 1। यहाँ पर हाफ का या क्वार्टर का रूप में देखना हो तो ये क्वार्टर मीटर दे रखा है, तो ए का प्रयोग हम इससे क्वार्टर से पहले करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल है 4 किलो का है, तो 4 and ए हाफ, तो हाफ से पहले हमने ए का प्रयोग किया है, आगे हमने किलो लगा दिया। तो गिनती के जो शब्द हैं उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ऊपर वाले जो हैं वो सेपरेट हैं, नीचे मैंने हाफ और क्वार्टर के अंदर बताया है कि ए या एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में ही हैज़ ए 1000 रुपीज़। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने 1000 से पहले ए का यूज़ किया है, ए आर्टिकल का। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में आई हैव परचेज्ड ए डजन एग्स, तो यहाँ पर डजन से पहले हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। ये मैंने विदाउट सेंटेंस लिखे थे, ये दो जो सेंटेंस लिखे हैं ये सेंटेंस के रूप में आर्टिकल मैंने समझाए हैं, ये विदाउट सेंटेंस के रूप में आर्टिकल सीधे बताए हुए हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर रूल है, यहाँ पर दे रखा प्रति माह। प्रति माह का मतलब होता है एक से संबंधित, एक होता है प्रति वस्तु। प्रति का मतलब यहाँ पर एक लेकर याद रखेंगे कि एक चीज होती है, उस एक चीज के प्रति। प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत, यानी एक वस्तु की कीमत या प्रति वस्तु की कीमत ऐसे बोल सकते हैं। उसके साथ भी हम ए तथा एन आर्टिकल का यूज करते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। लिखा हुआ है कि राइस सेल 50 रुपीज़ ए किलो, तो यहाँ पर किलो से पहले हमने क्या लगाया है, ए, क्योंकि हमें पूछा गया है कि 1 किलो जो चावल है वो सेल किया जाएगा 50 रुपये में। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ आपको मैं। दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन हावर, तो यहाँ पर 1 घंटे में, तो यहाँ पर प्रति का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर 1 किलो था, यहाँ पर 1 घंटा है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ, आई अर्न यानी होता है कमाई करना। आई अर्न ₹20,000 ए मंथ। ए मंथ का मतलब 1 महीने में मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो इस प्रकार से आपको यह आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे ए तथा एन आर्टिकल के रूप में। आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।